Hi guys, this is Shariq Zara Rahman. I was the third ranked in JLW 2020, currently pursuing BTech from AEC, currently in 5th sem. तो हेलो गाइस, दिस प्रिंस श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जी नहीं, बात नहीं किसी के साथ करने वाले हैं, हमारे JLW के टॉपर के साथ, ETC डिपार्टमेंट 2020 के JLW टॉपर के साथ हमारे शरीफ भाई, जो कि कामरूप पॉलिटेक्निक के एक स्टूडेंट रह चुके हैं। भाई क्या हालचाल, बाकी लाइफ में क्या चल रहा है आपके, थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को भी। तो फ़िलहाल तो बहुत बढ़िया चल रहा है जी। और मैं बताऊँ तो सुबह से शाम तक तो क्लास ही चलता है। मॉर्निंग 8:30 ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है बिल्कुल। और मॉर्निंग 8:30 से शाम को 4 तक क्लासेस चलता है। अच्छा, और उसके ऊपर इंटर्नशिप भी चल रहा है BTL में मेरा। इंटर्नशिप वो ऑनलाइन इंटर्नशिप हो गया, ऑनलाइन इंटर्नशिप चल रहा है। मीन्स काफ़ी तगड़ा बिजी शेड्यूल है आपका। और बिजी तो हूँ। आपको तो पहले तहे दिल से थैंक यू, जो आपने इतना समय निकाल कर हमें अपना ये कीमती इंटरव्यू दिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अरे शरीक भाई, नाउ कमिंग टू माई फर्स्ट क्वेश्चन। Okay. जैसे कि आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो आपको भी पता है कि एक डिप्लोमा होल्डर के पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहते हैं, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहते हैं। तो आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक ही क्यों चूज़ किया, क्यों नहीं जॉब? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अच्छा, ओके। सो व्हाट आई प्रिफर्ड इज़ गोइंग फॉर हायर स्टडीज़। तो ये क्यों किया मैंने, तो ये मेरा आंसर होगा कि देखो, अगर इंजीनियरिंग करके व्हाट आई फील लाइक इंजीनियरिंग करके आई हैव मोर वेज, मोर डायरेक्शन टू गो, मोर अपॉर्चुनिटीज़। सो इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया, हायर स्टडीज़ चूज़ किया जॉब के बदले। जॉब के बदले आपने हायर स्टडीज इसलिए क्योंकि देयर आर मोर स्कोप। अच्छा, after engineering I can also go for like MBA also, okay, or management line also I can go, or I can also appear for some civil services, or I can also go for like MTech also, even more higher studies, right? So आई फील लाइक इंजीनियरिंग के बाद स्कोप्स ज़्यादा खुल जाते हैं, पाथ ज़्यादा खुल जाते हैं, और यू हैव लाइक मोर ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। ओके, मीन्स शरीक भाई का कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिप्लोमा के बाद ही अपने पढ़ाई को सीमित मतलब ख़त्म कर देते हैं तो आपके पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। हालांकि डिप्लोमा के बाद भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, लेकिन वो एज़ कम्पेरिजन टू बीटेक आपको बहुत कम मिलता है। लेकिन आपके बीटेक करने के बाद आपका स्कोप जो होता है डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि बीटेक के पास देयर आर नंबर्स ऑफ ऑप्शंस, जस्ट लाइक यू कैन गो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एंड यू कैन डू MBA, MTech, whatever you want. Yeah. So this is the thing, that's why my brother Sadiq bhai has chosen BTech for future. Now my second question is, भाई JLW में आपने थर्ड रैंक लाया, ये मामूली बात तो नहीं है। असम में, होल असम में आपने जो थर्ड रैंक लाया, तो भाई अभी सारे स्टूडेंट्स की डाउट ये रहती है कि उन्हें डिप्लोमा के भी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, साथ में JL के भी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो ये दो चीज़ को आपने इतने बेहतरीन से कंबाइन करके, पैरेलली कंबाइन करके कितने अच्छे से आपने एग्ज़ाम दिया कि आपके थर्ड रैंक आ गया। मैंने कैसे, हाउ कैन यू दिस मैनेज दिस स्टफ्स? देखो भाई, तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो JLW का कोर्स है और JLW का सिलेबस है, और हम लोग का जो डिप्लोमा का थर्ड सेम टू 6 सेम जो सिलेबस है वो भाई सेम ही है। अच्छा, मीन्स ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो काफ़ी, वो तो सेम ही है। सो I feel like if you have a better concept, if you have grasped a better concept in the class, okay, तो I feel like JLW क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, मीन्स आपका कहना ये है कि मीन्स अगर आपने क्लास में you don't have to like distinguish between like JLW stuff and क्लास का stuff, okay? तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप अगर आप यू आर लाइक थिंकिंग फॉर अपीयरिंग फॉर JLW, तो क्लास में अच्छी तरह से पढ़ो।
अच्छा, क्लास में मीन्स अच्छा, क्लास में पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छा, बिकॉज थर्ड सेम से सिक्स सेम तक बहुत टॉपिक्स आ जाते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको मेमोराइज करना इज लाइक इम्पॉसिबल, राइट? Impossible, बिल्कुल। तो आई फील लाइक कि rather than memorizing or you know punishing yourself to memorize them, I feel like concept grasp करो और make your concepts clear, and you know अगर आपका concepts clear है ना तो याद रह जाता है, तो अच्छा। यहाँ पर बैठ जाता है, बैठ बात। जाता है, okay। तो भूलने का भी टेंशन नहीं रहता, ओके, ओके, ऑलराइट। so in my case I feel like just because I had my concepts clear, तो you know मेरा थोड़ा सा एडवांटेज था JLW। अच्छा, अच्छा। तो भाई का कहना यही है कि देखिए, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर, देयर आर लॉट ऑफ वास्ट सिलेबस, जो कि आपको कोई भी चीज़ को मेमोराइज करना उतना आसान है नहीं, ठीक है ना? आपने कल पढ़ा, आज भूल गए। तो भाई का कहना यही है कि अगर आप उसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके यहाँ पर फिट कर लेते हैं ना, तो आपको फिर JLW में ज़्यादा परेशानी झेलने की बात ही नहीं है, क्योंकि JLW और डिप्लोमा के एग्ज़ाम बस 15-20 दिन के डिफरेंस में रहते हैं। तो अगर आप उस 15-20 दिन में आप सोचिएगा कि सब पढ़ के दे दे, तो वो तो इम्पॉसिबल थिंग ही है। तो भाई का कहना यही है कि आप अगर कंसेप्चुअल अच्छे हैं तो आपको बस ओवरव्यू ही करना है, ओवरव्यू कर लेंगे तो आपके नंबर्स तो आने ही आने हैं। तो भाई का कहने का मतलब ओवरऑल यही बात है। तो सारिक भाई, कमिंग टू माई थर्ड क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि वो एग्ज़ाम के पहले अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि जो डिप्लोमा का एग्ज़ाम ख़त्म होता है और JLW का एग्ज़ाम चालू होता है, तो उस बीच उस गैप बहुत छोटी सी गैप रहती है, लगभग आपके 15 से 20 दिन। Exactly। तो 20 दिन में बच्चे सोचते हैं कि मैं डिप्लोमा कंप्लीट करके अपने 15 दिन में JLW की सारे सिलेबस कवर कर दूंगा, विच इज़ टेंड्स टू इम्पॉसिबल, ठीक है? तो मैं बस ये चीज़ आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपके जेल के 1 महीने पहले आपकी माइंडसेट क्या थी? आपने मैंने क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जो आपका इतना अच्छा नंबर आया और आपके इतने अच्छे रैंक आए? देखो, स्ट्रेटजी अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट आपको एनालाइज करना है, सिलेबस एनालाइज करो। उसके बाद सिलेबस में लाइक फर्स्ट एनालाइज योर सिलेबस, ओके? थर्ड सेम से सिक्स सेम तक वहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन से है और सब्जेक्ट्स के अंडर टॉपिक्स कौन से, ओके? उनको एनालाइज करो। उसके बाद यू टेक मेन पार्ट जो है, यू टेक योर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, या दे आर लाइक one of the most important thing right here, okay? Take your previous year question papers. For my experience I solved 4 years, last 4 years के पेपर्स आपने सॉल्व किया था? हाँ, ओके। like one should पेपर्स ढूंढो, one should search for papers and like उनको ढूंढो और उनमें देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जी जी जी, ओके? क्वेश्चंस का पैटर्न देखो, और व्हाट आई बिलीव इज क्वेश्चंस आर आई विल से स्ट्रेट फॉरवर्ड। इतना लाइक हार्ड क्वेश्चंस व्हाट आई बिलीव इज आते हैं देयर द राइट वर्ड इज मॉडरेट क्वेश्चंस, ओके? सो any I feel like anyone can like with a good concept can easily crack the exam। and वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखो, और नाउ आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी है, ईयर सिलेबस आल्सो, ओके? देन उन दोनों को लाइक एनालाइज बोथ ऑफ देम एंड लाइक कंपेयर करो। अच्छा ये लाइक टॉपिक्स पढ़ना है, ये टॉपिक्स का एग्जाम अपियर हो रहा है, ये का क्वेश्चंस अपियर हो आ रहे हैं, तो लाइक make a note of that like topics, make a note of the topics, and then you have to revise thoroughly। जो topics आपको throughout the 4 years ज़्यादा दिख रहे हैं, मैक्सिमम रिपीट देख रहे हैं, वो टॉपिक्स का आप नोट डाउन कर लो, ओके? उसके बाद you have to go through that particular topics मैंने thoroughly from A to Z, okay? and topics which are not included in the question papers, you have to also go through that questions, but they are like more focus should be given to that topics which are coming from the papers, previous papers, and okay.
लाइक क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं, रिपीट होता है। क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं। Okay. आई फील लाइक यू नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट, यू नो। ओके, तो भाई की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी हमने निकाली है, जो आपने भाई के मुंह से आपने सुनाई अभी, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। मैं अपने सारे वीडियो में आप सबको यही बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर लो, JLW टॉपर से भी सुनी लो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, PH भैया के चैनल में आपको सारे ब्रांच के पेपर्स अवेलेबल मिलेंगे। जैसा कि भाई ने कहा कि आप लास्ट 4 या 5 ईयर्स के पेपर निकालो, अपने सिलेबस को निकालो और उन दोनों चीज़ों को एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उस टॉपिक को एक पेज में लिखो और उसी टॉपिक के ऊपर ना ज़्यादा फोकस करो। ऐसा भी नहीं है कि जो टॉपिक्स नहीं आ रहा है आप उससे छोड़ दीजिएगा। अगर आप उसे छोड़ते हो तो देखते हैं ना, मैंने जो एग्ज़ाम में छोड़ के जाते हैं वही ज़्यादा आता है, तो प्रॉब्लम ये है। तो लेकिन ज़्यादा फोकस आपको देना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वाले टॉपिक्स में। हाँ, तो भाई देखिए, ये एक नॉर्मल स्टूडेंट की माइंडसेट में बता रहा हूँ। एग्ज़ाम्स के पहले बहुत सारे नर्वसनेस रहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी अभी एक एग्ज़ाम से उभरना पड़ रहा है। मीन 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म भी नहीं हुआ तब कि एक नया एंट्रेंस आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा नर्वस रहती माइंड कि यार इतना पढ़ाई किया अभी डिप्लोमा के 6 सेम को कंप्लीट करने के लिए, और अभी ये एंट्रेंस के लिए इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने एक माइंड में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहता है कि क्या मैं क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं, इसके बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा, एवगन मुझे मिलेगा भी कि नहीं, मैं घर में तो नहीं बैठा रहूँगा। मैंने बहुत सारे सवाल, न्यूमरस क्वेश्चन आ जाते हैं माइंड में। तो भाई आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आए थे? मेरा माइंडसेट अगर मैं बोलूँ तो माइंडसेट तो अपना पहले तो माइंडसेट ठीक रखना है अपना, ओके। अच्छा, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। देखो मेरा माइंडसेट था कि चलो ये क्वेश्चंस आता है, ये आता है, तो मुझे तो क्रैक करना है ही, और मैं ये क्रैक कर पाऊँगा। अच्छा, ये मेरा माइंडसेट था। अच्छा। और देखो अगर आप ऐसे माइंडसेट लेके एग्ज़ाम हॉल में घुसते हो तो भाई अच्छा तो होना ही है एग्जाम। अच्छा, तो भैया ये माइंडसेट आपका आता कहाँ से? मीन्स क्या ये कॉन्फिडेंस से आता है, या क्या आपने JLW के पहले आपने बहुत अच्छी तगड़ी पढ़ाई की उससे आता है, या फिर मीन्स क्या से आता है ये कॉन्फिडेंस या माइंडसेट, ये पॉजिटिव माइंडसेट कैसे आता है ये? पॉजिटिव माइंडसेट तो देखो, पॉजिटिव माइंडसेट तो पहले तो खुद बिल्डअप करना है। अच्छा, ओके। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम देने के पहले आप मतलब माइंडसेट बिल्ड करो, नहीं, पढ़ने के वक्त माइंडसेट बिल्डअप करो पॉजिटिव। तो वैसे पढ़ाई भी अच्छा होता है और एग्ज़ाम में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ओके। ये टेक एग्जांपल दैट आई हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक, राइट? ओके। तो ये टॉपिक को कवर करना है अभी लाइक आई हैव टू गो थ्रू दिस टॉपिक। तो इफ़ यू हैव अ माइंडसेट लाइक ये आई कैन गो थ्रू दिस टॉपिक इज़ ईजी, तो वो इजीली ग्रैस्प कर लोगे। तो नर्वसनेस बोलूँ तो वो JLW का सेंटर में जाके जो लाइन था ना, वो देख के तो फट गया था। अरे कितना लंबा लाइन, तो अरे तब तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाता है। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स। you like visually see like who I am like competing against. Okay. There are like so many hundreds and hundreds of students you're competing against, right? So वहाँ पर तो थोड़ा तो नर्वसनेस बहुत ज़्यादा आ गया था भाई। you have to tackle this, you know, you have like अभी तो हम लोग बड़े हो गए, कितना एग्जाम दिया है, और ये भी दे ही देंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू नो नर्वस नहीं होना चाहिए, ओके। बिकॉज ये OMR पेपर में होता है, सब जानते हैं। तो अगर आपने A के जगह B डाल दिया तो नर्वसनेस के चलते अगर आपने A ऑप्शन राइट है और B डाल दिया तो हाँ। और ये होता है कि नंबरिंग भी कभी कभार ये गलती हो जाता है। अच्छा, और अच्छा, अगर एक नंबर आपने मिस कर दिया ना, तो बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट, ओके। अच्छा भाई, JLW जैसे आप देने गए तो उससे मीन्स मान लीजिए विद इन हाफ वीक नहीं बोल सकते, 1 वीक पहले ही आप सोच लीजिए आपके मन में चल रहा था क्या कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकोगे? क्या आपका इतना तगड़ा था, मीन्स जो भी आपने पढ़ा था, क्या आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस था कि मैं हाँ ये क्रैक कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा ये? मतलब 1 वीक का बात बोलो तो लाइक आई वॉज स्टिल स्टार्टिंग, आई वॉज स्टिल रिवाइजिंग।
एक्चुअली स्टडिंग तो वो थर्ड सेम से ही स्टार्ट हो Third sem गया, से चालू हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ चालू हो गया, वो भी क्लास में। अच्छा, हाँ मतलब ऐसा नहीं था कि मैं JLW के लिए लाइक कोचिंग करता था, Coaching एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने नहीं, नहीं नहीं, किया। आई हैव नेवर मेंशनड इट, बट आई हैव नेवर टेकन एनी सॉर्ट ऑफ कोचिंग फॉर JLW। ओके, तो क्लास में जो वो हम लोग का डिप्लोमा में जो भी पढ़ाया टीचर्स जाता। था उन लोग ने ही मतलब तैयार किया है तैयार किया। JLW बोला जाए तो मीन्स जो भी डिप्लोमा के टीचर्स थे भाई को उन्होंने ही तैयार किया है। सी अभी तुमने तो बोल दिया है कि एग्ज़ाम डिप्लोमा का एग्ज़ाम फिनिश होने तक, हाँ। और इसका 1 वीक का गैप। गैप, वो एक वीक में तो वो एक वीक में करना क्या है? करना क्या? एक वीक में तो एक ही चीज़ करना है, वो है रिवीजन। रिवीजन, अच्छा। रिवीजन मैंने सिर्फ वो 10 दिन 15-10 दिन थ्रू आउट रिवीजन किया, अच्छा, खाया पिया और रिवीजन किया और कुछ नहीं किया। और व्हाट आई बिलीव अभी रूटीन बना के जिसका भाई स्लीप शेड्यूल हाँ। ठीक है तो उसका भाई ठीक है, वो ठीक है, वो रूटीन बनाए, रूटीन बना सकते हैं। पर जिन लोग का वो स्लीप शेड्यूल ठीक नहीं है वो रूटीन मत बनाओ भाई। जब मतलब नींद आए तो सो जाओ, जब तक नींद नहीं है तो पढ़ो। हाँ, तो भाई का मेनली यही कहना है कि देखिए स्लीप शेड्यूल का बात यहाँ पे भाई ने उठाया, बहुत ही अच्छा टॉपिक। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एक इंजीनियर का कोई स्लीप शेड्यूल रहता नहीं है, तो टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही सही बात है कि किसी का ये इंजीनियर्स का आपका कोई स्लीप शेड्यूल नहीं रहता है, क्योंकि वो चाहेंगे तो रात के 3 बजे भी सोएंगे और उठने चाहेंगे तो वो शाम के 3 बजे भी उठ सकते हैं। तो भाई का कहना यही है कि भैया आपका अगर शेड्यूल नहीं है तो आप जब उठो खाकर पढ़ने बैठ जाओ। तो भाई ने और कुछ नहीं किया, 10 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, कोई नया टॉपिक नहीं, जितना कुछ पढ़ा सबको थोरोली रिवाइज किया, ठीक है। तो भाई का बेसिकली कहना यही है। और तो अच्छा भाई आप ये बताइए कि JLW के लिए आपने कौन से बुक यूज़ किए थे, क्योंकि देखिए अभी आप एक ऐसे पोजीशन में हैं, आपने टॉप किया है, तो कोई भी आपका रेफरेंस वो ज़रूर अपनाएगा, क्योंकि आपने वो बुक पढ़ के इतना अच्छा नंबर लाया है। तो आप प्लीज़ बताइए ना, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा बहुत। देखो भाई, एक बुक बताऊं तो DT का एक बुक निकलता है। अच्छा, वो ब्रांच हाँ। के लिए? हाँ, ओके, ब्रांच के लिए, ब्रांच वाइज वो JLW के लिए एक ही बुक निकलता है। एक बुक निकलता है DT के तरफ से? DT के तरफ से, which I never found in the market. ओके। And regarding my branch subjects, I have my own books जो मैंने परचेज किया था डिप्लोमा में। ये तो भाई आपने ब्रांच के सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, अभी मैथमेटिक्स का क्या ऐसे कुछ करें? देखो, अगर मैथमेटिक्स मैंने क्या प्रिपेयर किया ये मैं बोलता हूँ। हाँ, जी आपने। तो मैंने सिर्फ हम लोग का डिप्लोमा का जो डिप्लोमा मैथमेटिक्स 1, 2, 3 है। अच्छा, पॉलीटेक्निक का। अच्छा, पॉलीटेक्निक जो 3 बुक्स था उनसे ही पढ़ाई किया है सिर्फ। अच्छा, आई हैव नॉट यूज एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बुक्स एंड स्टफ। ओके। अगर किसी को इन डेप्थ में जाना हो तो वो कौन सा यूज़ करे? इन डेप्थ का आपका रेफरेंस बुक्स होता है जो RD शर्मा वगैरह। RD यू कैन गो फॉर RD। मैथ्स का मैं बताऊँ तो उनका क्वेश्चंस भी मॉडरेट ही है, मॉडरेट पेपर आता है। अच्छा, लाइक या मैट्रिक्स का देखो, डिटर्मिनेंट्स का देखो, अभी स्टेट्स का भी आ जाता है, वो उन लोग का एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो आई वुड से तो वो डिप्लोमा का ही इनफ है। तो भाई का मेनली यही कहना है कि देखो टाइम एक तो कम है, तो आपके पास उतना समय भी नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े मोटे मोटे रेफरेंस को सॉल्व करें। तो आपने जो डिप्लोमा में मैथ्स पढ़ा हुआ है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम में पॉलीटेक्निक मैथमेटिक्स 1, 2 एंड 3, तो उसे ही आप थोरोली अगर पढ़ के गए तो उसमें से आप अच्छे खासे नंबर लेकर आ सकते हैं। और ब्रांच का जैसे भाई ने कहा कि DT कुछ पब्लिश करती है, तो अगर आपको वो मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप वो अपने जो भी पॉलीटेक्निक में आपने डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है, जो भी अपने ब्रांच के सब्जेक्ट, उसे ही अच्छे से आप रेफ़र कर लीजिए तो अच्छा खासा आ जाएगा। JLW के लिए मैंने देखिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप एक मैंने माइंडसेट में आप ये रखते हो कि मुझे 300 में 200 लाना है या 250 मेरा टारगेट है। तो ये JLW में आपका टारगेट क्या था? आपने कितना स्कोर करना सोचा था, या आप दूसरों को सजेस्ट कीजिएगा कि आप उतना सोचो, फिर आपको उसके मैंने 10 मिलता है तो आप अच्छे एक पोजीशन में रहोगे? देखो भाई,
JLW का अगर तुम मार्क्स देखो तो मतलब कट ऑफ देखो तो Okay. तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन लाइक यू नो अमंग द ब्रांचेस राइट। सब डिफरेंस रहते हैं सारे, मैंने ये- ब्रांच के कट ऑफ्स अलग अलग रहते हैं। Okay. अलग अलग रहते हैं। तो कभी कभार कट ऑफ्स ऊपर भी चले ऊपर जाते हैं, कोई कभी नीचे कभी- भी जाते हैं। तो मेरा ब्रांच ET था। तो ET के लिए अच्छा। तो ET के लिए I suggest that you should target at least like 180 to 200. 180 to 200, अच्छा। For mechanical, I suggest that you should at least 250 230 to 250 is adequate for mechanical. तो भाई के कहने के मुताबिक आप अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, तो उसके लिए आप 180 to 200 के बीच में आप सोच सकते हो, वो एक डिसेंट स्कोर रहेगा। अगर आपको 180 प्लस भी मिलता है तो आपको पोजीशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन भाई ने जैसा कहा कि मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, तो इनके कटअप्स क्या होते हैं ना, तो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो भाई के कहने के मुताबिक 230 to 250 एक सेफ स्कोर रहता है। ये किसके लिए? ये हो गया सिविल के लिए और मैकेनिकल ये लोग के लिए। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि नंबर ऑफ सीट्स दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ET का सीट्स कम है। अच्छा। टोटल आई थिंक देयर आर हाउ मेनी लाइक 6 सीट्स ओके। ऑल ओवर असम में, ऑल ओवर असम जितने भी तो नॉट 6 सॉरी 18 सीट्स 18 सीट्स होता है। तो हम लोग का AC में 6 हो गया, 6-7 रहता है। हाँ। 6 ही रहता है। 6 सीट्स। अच्छा। ऐसे ही टोटल 18 सीट्स। और एक ये बात है कि भाई जो ETE ब्रांच है आपका, वो न्यूअर ब्रांच, यस यू कैन से न्यूअर ब्रांच। सो ये सारे पॉलीटेक्निक्स में अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मीन्स इसकी सीट्स भी शायद कम है। और असम में जैसा कि आपने कहा 18 सीट्स है, तो आप सब देख सकते हैं कि भाई ने अभी भाई AEC में है, तो उनको पता है कि AEC में 6 सीट है ETE ब्रांच के लिए। तो अगर कोई देख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से, तो वो अपना टारगेट सेट कर सकता है। जैसा कि भाई ने कहा कि 6 सीट है, तो भाई अपने एक टारगेट सीट सेट कर लो कि आपको अगर AEC जाना है तो उसमें 6 सीट बचे नहीं 6 सीट होते हैं, ठीक है। और कुल मिला के 18 सीट रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के। सारे ब्रांचेस के कुछ अलग अलग रहेंगे, लेकिन भाई हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज़्यादा मीन्स कह रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सरिक भाई कि आपने इतने क्लास के बीच में हमें इतना कीमती समय दिया, इतने बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती समय दिया कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ सके। आपने 2 अच्छे इंपॉर्टेंट बात भी कहें, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी बॉन्डिंग ऐसी बनी रहेगी। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो एक्चुअली, एंड थैंक्स, माय प्लेजर। इफ अच्छा लगता है ऐसे हेल्प करके। देयर आर लॉट ऑफ पीपल and there most of them are in this time most of them are a little bit confused, right? What to do, what not to do, right? तो अभी थोड़ा सा तो कुछ तो हेड स्टार्ट कुछ मिलना चाहिए, मिल जाएगा, राइट? ये तो like if you like the video, if you like my like points, give it a like actually and subscribe to his channel. Thanks भाई। तब तक के लिए watch, learn and grow.